हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एनर्जी का लॉस कितना होता है। वो हमने देखा था कितना होता है, 50% का लॉस हो जाता है। कैसे निकालते हैं लॉस? वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइडेड बाई 2। क्या कब करते हैं, ध्यान से सुनो फिर से। अगर एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितना लॉस होता है? वर्क डन डिवाइड बाय द वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइड बाय 2, यानी 50%। जितना बैटरी ने वर्क करा उसका 50% ही एनर्जी स्टोर हो पाती है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो। जैसे मान लेते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या है कि अपने पास कोई एक कैपेसिटर है। ओके, ये कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा है। शुरू में अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटर अनचार्ज, शुरू में कोई भी इस पे चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर हम एक वो भी लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्विच लगा सकते हैं। यहाँ से अपने पास शुरू में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस बैटरी को मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 माइक्रोफैराड का अपने पास कैपेसिटर है। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड का अपने पास क्या है, कैपेसिटर है। और अपने पास हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, शुरू में अनचार्ज कैपेसिटर। अगर हम इसको अपने पास स्विच को क्लोज कर दे तो क्या होगा? स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे जाके चिपकना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली प्लेट कैसी होती जाएगी? पॉजिटिव होती जाएगी। और ये वाली जो प्लेट है वो कैसी होती जाएगी? नेगेटिव होती जाएगी। अब इस कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज आया, कितना चार्ज कैसे निकालते हैं? चार्ज निकालते हैं Q = CV से, यानी अपने पास C कितना है? 5 है, इंटू अपने पास ये जो V है, V कितना है? 10 है, यानी 50 क्या? 50 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा इसमें। ठीक है, कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा +50 माइक्रोकूलम और इस पे कितना आ जाएगा? -50 माइक्रोकूलम चार्ज अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब अपने पास अगर देखें कि वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी ये कितना होगा? कैसे करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी? Q फ्लो इनटू अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज फ्लो हुआ है? कितना चार्ज फ्लो हुआ है अपने पास? 50 वाट। इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 10 वोल्ट का, यानी 500 माइक्रोजूल बैटरी ने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। अगर हम एनर्जी स्टोर की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ CV², हाफ, यानी अपने पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी अपने पास हाफ CV²। हाफ यानी C कितना अपने पास? 5 है, और V कितना अपने पास? 10 है। 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी 50। अगर 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 माइक्रो जूल। ठीक है, अपने पास इतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो बेटा एक बार फिर से देख लो, क्या हुआ कि अपने पास बैटरी ने कितना वर्क करा? 500 माइक्रोजूल, लेकिन बैटरी में एनर्जी कितनी स्टोर हुई? ओनली 250 माइक्रोजूल। इसका मतलब अपने पास जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी है, वो कितनी है? अपने पास इतनी है। सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो कितना है? 250 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर हुई है। कितनी जो एनर्जी स्टोर होगी वो इतनी स्टोर होगी। अब लॉस कितनी एनर्जी हुई? लॉस ऑफ एनर्जी, अपने पास एनर्जी का लॉस कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइड बाय 2। वर्क डन कितना है भाई अपने पास? 500 जूल माइक्रोजूल डिवाइड बाय 2, यानी 250 माइक्रोजूल का क्या हो जाएगा अपने पास? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतने का लॉस हो गया। अब क्या, अगर अपने पास इसी सेम क्वेश्चन में अगर अच्छा, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दूंगी, ये क्या है? लॉस। ये लॉस, एनर्जी का लॉस हम ऐसे कब निकालते हैं? ऐसे तब निकालते हैं जब हम एक अनचार्ज कैपेसिटर को क्या करते हैं?
चार्ज, यानी अपने पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको क्या करा है, चार्ज करा। तो अपने पास लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकलेगा वर्क डन डिवाइड बाई वर्क डन बाई द बैटरी डिवाइड बाई 2, यानी अपने पास कितना होएगा, 50% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसी सेम क्वेश्चन में अपने पास, जो मैं दो तीन चीजें लिख देती हूँ, अपने पास चार्ज कितना है, Q की वैल्यू है अपने पास 50 माइक्रोकूलम है, अपने पास वर्क डन कितना बाय द बैटरी कितना आया है, 500 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोजूल, और अपने पास एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड आई अपने पास 250 माइक्रोजूल। ठीक है, अब अगर अपने पास ये प्लेट एरिया हमने मान लिया ए है, ठीक है, शुरू में ये प्लेट एरिया था, क्या था, ए था, और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या थी, डी थी शुरू में। ठीक है, अगर हम इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर प्लेट एरिया को ए को हम a/2 कर दे, यानी क्या कर दे, हाफ कर दे, तो क्या होगा, हाफ कर दे, प्लेट एरिया को हाफ कर दे तो क्या होगा। देखो अपने पास अगर अपने पास जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट a/d होता है ना। तो अभी अपने पास जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a का कितना हो जाएगा, a/2d। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है, ऊपर लिख देती हूँ, अगर जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a कितना हो गया अपने पास, a/2 और d। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्लेट एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया। अगर मैं इसको ओल्ड लिखूं तो ठीक है, अगर इसको क्या लिख दे, ओल्ड लिख दे। ठीक है, अपने पास ओल्ड इतना था, न्यू कैपेसिटेंस कितना आ गया, ओल्ड का हाफ हो गया। कब हुआ, अगर एरिया को क्या कर दे, हम एरिया को हाफ कर दे तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, हाफ हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसमें, अब अगर कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस होता क्या है कि कैपेसिटी की कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कोई कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटी ही उसकी हाफ होगी, इसका मतलब चार्ज पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज जो स्टोर होगा, चार्ज स्टोर्ड कितना आएगा अपने पास, Q = CV। C कितना हो चुका है, हाफ हो चुका है। ध्यान से देखना, C कितना हो चुका है, हाफ। यानी अगर पहले अपने पास कितना था, पहले 5 माइक्रोकूलम था, सॉरी माइक्रो फैराड था, अभी कितना हो गया, 5/2 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं इसको, C की जगह क्या रखेंगे, 5/2, वोल्टेज तो अपने पास इतनी ही है, कितना आ गया, 25 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा। ध्यान से सुनो, कैपेसिटेंस C था तो अपने पास कितना चार्ज स्टोर हुआ था, 50 माइक्रोकूलम। अभी कैपेसिटेंस कितना हो गया, अगर हमने एरिया को हाफ करा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया, जिसकी वजह से जो चार्ज स्टोर है वो भी कितना हो गया, हाफ हो चुका है। तो अगर अपने पास वर्क डन की बात करें, अभी देखो ध्यान से सुनना, चार्ज पहले 50 था, अभी कितना हो गया, 25 हो गया, है ना, हाफ हो गया, 50 से 25 हो गया। इसका मतलब बैटरी तो उतने की है, सॉरी 10 वोल्ट की है। ठीक है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज 50 हो गया, तो अब चार्ज 25 हो गया, तो क्या होगा, पहले तो 50 था, अब ये जो बाकी का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी में वापस चला जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को फ्लो करवाना, किस पे, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज को स्टोर करवाना। ठीक है, लेकिन हमने कैपेसिटेंस को, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो गया। कैपेसिटेंस हाफ होने की वजह से जो चार्ज स्टोर होगा, उसकी कैपेसिटी है वो भी कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो चार्ज स्टोर भी हाफ हो गया। चार्ज स्टोर हाफ होने की वजह से क्या होगा, पहले तो 50 था, अभी 25 ही रखना है, हमने 25 रखना है, तो एक्स्ट्रा 25 का क्या करेंगे, वो सारा का सारा जो चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो किसमें चला जाएगा, बैटरी में पुश कर दिया जाएगा। तो क्या होगा भाई, एक्स्ट्रा चार्ज
is pushed in the battery। अब एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी में पुश कर दिया जाएगा। बैटरी का काम क्या है? चार्ज को फ्लो करना है। अभी वो चार्ज को अंदर ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैटरी चार्ज फ्लो करवाती है तो मतलब क्या कर रही है? बैटरी वर्क कर रही है, वर्क इज डन बाय द बैटरी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये जो चार्ज है वो बैटरी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बैटरी पर वर्क हो रहा है ना? वर्क इज डन बाय द बैटरी। जब बैटरी चार्ज फ्लो करवाती है और बैटरी के अंदर चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या? वर्क इज डन ऑन द बैटरी। इसका मतलब क्या है? वर्क इज डन ऑन द बैटरी, कि बैटरी पर वर्क हो रहा है। कितना वर्क हुआ भैया? कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बैटरी ने? तो W एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? अपने पास जो W एक्स्ट्रा होगा वो हो जाएगा भैया डेल Q इंटू डेल V। डेल Q यानी कितने का चेंज आया भैया? ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार इसको रब कर लेती हूँ, ठीक है? ऊपर लिख देती हूँ, नीचे नहीं दिखेगा ना, थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ इसको, यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो अपने पास W एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? W एक्स्ट्रा हो जाएगा डेल Q। डेल Q कैसे निकालेंगे? डेल Q निकालेंगे भाई अपने पास Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यानी Q फाइनल कितना चार्ज स्टोर हुआ है भैया? इतना, माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था भैया? 50 था। कितने का चेंज आया? 25 माइनस 50, यानी अपने पास माइनस 25। ठीक है, इस चेंज को अगर हम देख लेंगे कि चेंज हुआ कितने का है? चेंज ओनली 25 का हुआ है। चेंज कितने का आया? 25 का आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q की जगह क्या रख देंगे? साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 25 रख देंगे इनटू अपने पास क्या होता है? डेल V। डेल V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 का है। कितना आया? 250 माइक्रो जूल। कितना बैटरी पर कितना वर्क हुआ है? 250 माइक्रो जूल। ठीक है, फिर से समझ लो। कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होगा? जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो बैटरी में वापस चला जाएगा। बैटरी में वापस जाएगा तो बैटरी पर वर्क हुआ है तो कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा बैटरी पर? इतना एक्स्ट्रा वर्क होगा। ठीक है, भैया इसको एक बार देख लो। ठीक है, ये तो अगर अपने पास ये क्या था? ये तो तब था जब अपने पास एरिया को, प्लेट एरिया को क्या कर दिया था? हाफ कर दिया। ठीक है, अगर हम प्लेट एरिया को क्या कर दें? प्लेट एरिया को ऐसे हाफ कर चुके हैं। अगर हमें जो सेपरेशन है, सेपरेशन है D है, इसको क्या कर दे? इसको हाफ कर दे, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कैपेसिटी पर फर्क पड़ेगा। कितनी हो जाएगी कैपेसिटी? अपने पास पहले जो ओल्ड थी वो की एप्सिलॉन नॉट A बाई D था। अभी आप कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, कितनी? न्यू कितनी हो जाएगी? न्यू हो जाएगी अपने पास D बाई 2, यानी एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2, D बाई 2 ऊपर जाएगा, यानी अपने पास 2 इंटू ओल्ड। ध्यान से देखो, ये तो ओल्ड ही था अपने पास, यानी कैपेसिटी कितनी है? डबल हो चुकी है। तो अपने पास ऑब्वियसली चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज कितना फ्लो करेगा? ध्यान से देखना, पहले कितना था? 50 था। ओके, अब कैपेसिटी डबल हो गई। डबल हो गए तो ऑब्वियसली चार्ज भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा? CVC, यानी कैपेसिटी कितनी हो चुकी है? 2 इंटू ओल्ड। पहले कितनी थी? 5 थी, अभी कितनी हो चुकी है? 10। क्यों? डबल का मतलब क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो अपने पास 10 इंटू 10 यानी 100 माइक्रो कूलम चार्ज अब स्टोर हो सकता है। अब ऑब्वियसली अगर चार्ज पे फर्क पड़ा है तो चार्ज पे फर्क पड़ा होगा तो किस पर फर्क पड़ेगा? बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क, या तो बैटरी पे वर्क होगा या बैटरी वर्क करेगी। देखिए पहले कितना था? 50 था, अभी चार्ज कितना हो गया है? 100। इसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। पहले 50 था, स्टोर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे?
पहले तो क्या था, अगर बैटरी का चार्ज कैपेसिटी कम हो गई थी तो पुश कर दिया था, तो बैटरी पे पर वर्क हो रहा था। अब क्या होगा, बैटरी की जो इसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कितना स्टोर कर सकता है, 100 माइक्रोकूलम स्टोर कर सकता है। अब क्या करेगा, अब 100 कहाँ से फ्लो करवाए, भैया एक्स्ट्रा 50 तो है, अब 50 और लेके आना है। कहाँ से लेके आएंगे भाई, बैटरी करेगी जो भी काम करना है। तो बैटरी से कितना जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो फ्लो होगा। ठीक है, कितना फ्लो होगा, 50 तो है ही, कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो कितना हो जाएगा भैया 50 डेल, यानी कितने का चेंज कितने का है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। फाइनल कितना है भैया 100 है, माइनस इनिशियल कितना था 50, यानी 50 जो माइक्रोकूलम चार्ज है बैटरी फ्लो करवा देगी। ठीक है, तो मतलब अभी ध्यान देना, बैटरी फ्लो करवा रही है ना, इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा वर्क है ये किसने कराया, बैटरी पर वर्क हुआ है, बैटरी ने करा, बैटरी ने चार्ज फ्लो करवाया। इसका मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द बैटरी। ठीक है, कितना वर्क करवाएगा भैया, सेम फॉर्मूला डेल क्यू इंटू डेल वी। डेल क्यू कितना है भैया 50 है, डेल वी कितना है 10 है, यानी 500। ठीक है, 500 माइक्रो जूल एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ेगा बैटरी में। ठीक है, ओके, चलो भाई एक बार देख लो इसको। ये अपने थे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज है। अब अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज